दैनिक बाइबल पठन दिन 75। पुराना नियम नंबर्स 4, नंबर्स चैप्टर 5:1 से 10। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहात परिवार समूह के पुरुषों को गिनो। कहात परिवार समूह लेवी परिवार समूह का एक भाग है। अपने सेवा कर्तव्य का निर्वाह करने वाले 30 से 25 वर्ष की उम्र वाले पुरुषों को गिनो। ये व्यक्ति मिलाप वाले तंबू में कार्य करेंगे। उनका कार्य मिलाप वाले तंबू के सर्वाधिक पवित्र स्थान की देखभाल करना है। जब इस्राएल के लोग नए स्थान की यात्रा करें तो हारून और उसके पुत्रों को चाहिए कि वे पवित्र तंबू में जाएं और पर्दे को उतारें और साक्षी पत्र के पवित्र संदूक को उससे ढकें। तब वे इन सबको सुइसों के चमड़े से बने आवरण में ढकें। तब वे पवित्र संदूक पर बिछे चमड़े पर पूरी तरह से एक नीला वस्त्र फैलाएंगे और पवित्र संदूक में कड़ों में डंडे डालेंगे। तब वे एक नीला कपड़ा पवित्र मेज के ऊपर फैलाएंगे। तब वे उस पर थाली, चम्मच, कटोरे और पेय भेंट के कलश रखेंगे। वे विशेष रोटी भी मेज पर रखेंगे। तब तुम इन सभी चीज़ों के ऊपर एक लाल कपड़ा डालोगे। तब हर एक चीज़ को सुइसों के चमड़े से ढक दो। तब मेज के कड़ों में डंडे डालो। तब दीपाधार और दीपकों को नीले कपड़े से ढको। दीपक जलने के लिए उपयोग में आने वाली सभी चीज़ों और दीपक के लिए उपयोग में आने वाले तेल के सभी घड़ों को ढको। तब सभी चीज़ों को सुइसों के चमड़े में लपेटो और इन्हें ले जाने के लिए उपयोग में आने वाले डंडों पर इन्हें रखो। सुनहरी वेदी पर एक नीला कपड़ा फैलाओ। उसे सुइसों के चमड़े से ढको। तब वेदी को ले जाने के लिए उसमें लगे हुए कड़ों में डंडे डालो। पवित्र स्थान में उपासना के उपयोग में आने वाली सभी विशेष चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करो। इन्हें एक साथ इकट्ठा करो और इनको नीले कपड़े में लपेटो। तब इसे सुइसों के चमड़े से ढको। इन चीज़ों को ले जाने के लिए इन्हें एक ढांचे पर रखो। कांसे वाली वेदी से राख को साफ कर दो और इसके ऊपर एक बैंगनी रंग का कपड़ा फैलाओ। तब वेदी पर उपासना के लिए उपयोग में आने वाली चीज़ों को इकट्ठा करो। आग के तसले, मांस के लिए कांटे, बेलचे और चिलमची हैं। इन चीज़ों को कांसे की वेदी पर रखो। तब वेदी के ऊपर सुइसों के चमड़े का आवरण फैलाओ। वेदी में लगे कड़ों में इसे ले जाने वाले डंडे डालो। जब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान की सभी पवित्र चीज़ों को ढकना पूरा कर लें तब कहात परिवार के व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उन चीज़ों को ले जाना आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार वे इस पवित्र वस्तुओं को छुएंगे नहीं, सो वे मरेंगे नहीं। याजक हारून का पुत्र एलियाजार पवित्र तंबू के लिए उत्तरदायी होगा। वो पवित्र स्थान और इसकी हर एक चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा। वह दीपक के तेल, मधुर सुगंध वाली सुगंधी तथा दैनिक बलि और अभिषेक के तेल के लिए उत्तरदायी होगा। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, सावधान रहो। इन कहातवंशी व्यक्तियों को नष्ट मत होने दो। तुम्हें यह इसलिए करना चाहिए ताकि कहातवंशी सर्वाधिक पवित्र स्थान तक जाएं और मरे नहीं। हारून और उसके पुत्रों को अंदर जाना चाहिए और हर एक कहातवंशी को बताना चाहिए कि वह क्या करे। उन्हें हर एक व्यक्ति को वह चीज़ देनी चाहिए जो उसे ले जानी है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो कहातवंशी अंदर जा सकते हैं और पवित्र चीज़ों को देख सकते हैं। यदि वे एक क्षण के लिए भी उन पवित्र वस्तुओं की ओर देखते हैं तो उन्हें मरना होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोन परिवार के सभी लोगों को गिनो। उनकी सूची परिवार और परिवार समूह के अनुसार बनाओ। अपना सेवा कर्तव्य कर चुकने वाले 30 वर्ष से 50 वर्ष तक के पुरुषों को गिनो। ये लोग मिलाप वाले तंबू की देखभाल का सेवा कार्य करेंगे। गेर्शोन परिवार को यही करना चाहिए और इन्हीं चीज़ों को ले चलना चाहिए। इन्हें पवित्र तंबू के पर्दे, मिलाप वाले तंबू, इसके आवरण और सुइसों के चमड़े से बना आवरण ले चलना चाहिए। उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे भी ले चलना चाहिए। उन्हें आंगन के उन पर्दों को जो पवित्र तंबू और वेदी को चारों ओर लगे हैं ले चलना चाहिए। उन्हें आंगन के प्रवेश द्वार का पर्दा भी ले चलना चाहिए। उन्हें सारी रस्सियां और पर्दे के साथ उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें ले चलनी चाहिए। गेर्शोन वंश के लोग उस किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी होंगे जो इन चीज़ों से की जानी है। हारून और उसके पुत्र इन सभी किए गए कार्यों की निगरानी करेंगे। होर्शोन वंश के लोग जो कुछ ले जाएंगे और जो दूसरे कार्य करेंगे उनकी निगरानी हारून और उसके पुत्र करेंगे। तुम्हें उनको वे सभी चीज़ें बतानी चाहिए जिनके ले जाने के लिए वे उत्तरदायी हैं। यही काम है जिसे गेर्शोन वंश के परिवार समूह के लोगों को मिलाप वाले तंबू के लिए करना है। हारून का पुत्र ईतामार याजक उनके काम के लिए उत्तरदायी होगा।
मरारी परिवार समूह के परिवार और परिवार समूह के पुरुषों को गिनो। सेवा कर्तव्य कर चुके 30 से 50 वर्ष के सभी पुरुषों को गिनो। ये लोग मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करेंगे। जब तुम यात्रा करोगे तब उनका ये कार्य है कि वे मिलाप वाले तंबू के तख्ते ले चलें। उन्हें तख्ते, खंभों और आधारों को ले चलना चाहिए। उन्हें आंगन के चारों ओर के खंभों को भी ले चलना चाहिए। उन्हें उन तंबू की खूंटियों, रस्सियों और वे सभी चीजें जिनका उपयोग आंगन के चारों ओर के खंभों के लिए होता है, ले चलना चाहिए। नामों की सूची बनाओ और हर एक व्यक्ति को बताओ कि उसे क्या क्या चीजें ले जाना है। यही बातें हैं जिसे मरारी वंश के लोग मिलाप वाले तंबू के कार्यों में सेवा करने के लिए करेंगे। हारून का पुत्र ईतामार याजक इनके कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। मूसा, हारून और इस्राएल के लोगों के नेताओं ने कहात वंश के लोगों को गिना। उन्होंने उनको परिवार और परिवार समूह के अनुसार गिना। उन्होंने अपना सेवा कर्तव्य कर चुके 30 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों को गिना। इन लोगों को मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करने को दिए गए। कहात परिवार समूह में जो इस कार्य को करने की योग्यता रखते थे, 2750 पुरुष थे। इस प्रकार कहात परिवार के इन लोगों को मिलाप वाले तंबू के विशेष कार्य करने के लिए दिए गए। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा से करने को कहा था। गेर्शोन परिवार समूह को भी गिना गया। सभी पुरुष जो अपना कर्तव्य सेवा कर चुके थे और 30 से 50 वर्ष की उम्र के थे, गिने गए। इन लोगों को मिलाप वाले तंबू में विशेष कार्य करने का सेवा कार्य दिया गया। गेर्शोन परिवार समूह के परिवारों में जो योग्य थे, वे 2630 पुरुष थे। इस प्रकार इन पुरुषों को जो गेर्शोन परिवार समूह के थे, मिलाप वाले तंबू में विशेष कार्य करने का सेवा कार्य सौंपा गया। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को करने को कहा था। मरारी के परिवार और परिवार समूह भी गिने गए। सभी पुरुष जो अपना सेवा कर्तव्य कर चुके थे और 30 से 50 वर्ष की उम्र के थे, गिने गए। इन व्यक्तियों को मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करने का सेवा कार्य दिया गया। मरारी परिवार समूह के परिवारों में जो लोग योग्य थे, वे 3200 व्यक्ति थे। इस प्रकार मरारी परिवार समूह के इन लोगों को विशेष कार्य दिया गया। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा से करने को कहा था। मूसा, हारून और इस्राएल के लोगों के नेताओं ने लेवी वंश परिवार समूह के सभी सदस्यों को गिना। उन्होंने प्रत्येक परिवार और प्रत्येक परिवार समूह को गिना। सभी व्यक्ति जो अपने सेवा कर्तव्य का निर्वाह कर चुके थे और जो 30 वर्ष से 50 वर्ष उम्र के थे, गिने गए। इन व्यक्तियों को मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करने का सेवा कार्य दिया गया। उन्होंने मिलाप वाले तंबू को ले चलने का कार्य तब किया जब उन्होंने यात्रा की। पुरुषों की सारी संख्या 8580 थी। यहोवा ने यह आदेश मूसा को दिया था। हर एक पुरुष को अपना कार्य दिया गया था और हर एक पुरुष से कहा गया था कि उसे क्या क्या ले चलना चाहिए। इसलिए यहोवा ने जो आदेश दिया था उन चीज़ों को पूरा किया गया। सभी पुरुषों को गिना गया। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इस्राएल के लोगों को उनके डेरे बीमारियों व रोगों से मुक्त रखने का आदेश देता हूँ। इस्राएल के लोगों से कहो कि हर उस व्यक्ति को जो बुरे चर्म रोगों, शरीर से निकलने वाले स्रावों या किसी शव को छूने के कारण अशुद्ध हो गए हैं, उन्हें डेरे से बाहर निकाल दें, चाहे वे पुरुष हो चाहे स्त्री। उन्हें डेरे से बाहर निकाल दें ताकि वे जिस डेरे में मेरा निवास है उसे वे अशुद्ध न कर दें। मैं तुम्हारे डेरे में तुम लोगों के बीच रह रहा हूँ। अतः इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर का आदेश माना। उन्होंने उन लोगों को डेरे के बाहर भेज दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों को ये बताओ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ बुरा करता है तो वस्तुतः वह यहोवा के विरुद्ध पाप करता है। वो व्यक्ति अपराधी है। इसलिए वो व्यक्ति लोगों को अपने किए गए पाप को बताए। तब यह व्यक्ति अपने बुरे किए गए काम का पूरा भुगतान करे। वो भुगतान में 5वां हिस्सा जोड़े और उसका भुगतान उसे करे जिसका बुरा उसने किया है। किंतु जिस व्यक्ति का उसने बुरा किया है वह मर भी सकता है और संभव है उस मृतक का कोई नज़दीकी संबंधी न हो जिसे भुगतान किया जाए। उस स्थिति में बुरा करने वाला व्यक्ति यहोवा को भुगतान करेगा। वो व्यक्ति पूरा भुगतान याजक को करेगा। याजक को क्षमादान रूपी मेढ़े की बलि देनी चाहिए।
बुरा करने वाले व्यक्ति के पापों को ढकने के लिए इस मेढ़े की बलि दी जानी चाहिए, किंतु याजक बाकी बचे भुगतान को अपने पास रख सकता है। यदि इस्राएल का कोई व्यक्ति यहोवा को विशेष भेंट देता है तो वह याजक जो उसे स्वीकार करता है उसे अपने पास रख सकता है। यह उसकी है। किसी व्यक्ति को ये विशेष भेंट देनी नहीं पड़ेगी, किंतु यदि वह उनकी दत्ता है तो वह याजक की होगी। नया नियम, लूक चैप्टर 1:57 से 80। भजन संहिता, साम चैप्टर 34:11 से 22। हे बालकों, मेरी सुनो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यहोवा की सेवा कैसे करें। यदि कोई व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है और अच्छा और दीर्घायु जीवन चाहता है, तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुरे काम मत करो, नेक काम करते रहो, शांति के कार्य करो, शांति के प्रयासों में जुटे रहो जब तक उसे पा न लो। यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है, उनकी प्रार्थनाओं पर वह कान देता है। किंतु यहोवा जो बुरे काम करते हैं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध होता है, वो उनको पूरी तरह नष्ट करता है। यहोवा से विनतियां करो, वो तुम्हारी सुनेगा, वो तुम्हें तुम्हारी सब विपत्तियों से बचा लेगा। लोगों को विपत्तियां आ सकती है और वे अभिमानी होना छोड़ते हैं। यहोवा उन लोगों के निकट रहता है जिनके टूटे मन हैं, उनको वह बचा लेगा। संभव है सज्जन भी विपत्तियों में घिर जाए, किंतु यहोवा उन सज्जनों की उनकी हर समस्या से रक्षा करेगा। यहोवा उनकी सब हड्डियों की रक्षा करेगा, उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। किंतु दुष्ट की दुष्टता उनको ले डूबेगी, सज्जन के विरोधी नष्ट हो जाएंगे। यहोवा अपने हर दास की आत्मा बचाता है, जो लोग उस पर निर्भर रहते हैं वो उन लोगों को नष्ट नहीं होने देगा। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके समक्ष आते हैं और लेवियों के संगठन में आपकी उपस्थिति के महत्व पर चिंतन करते हैं। हमें अपनी सेवा में अपनी भूमिकाओं को अपनाने में सहायता करें, जैसे जकरिया ने उद्धार के आगमन पर आनंदित होकर आपकी विश्वासयोग्यता की घोषणा की थी। हम आपकी राहों के अनुसार जीवन जीने के लिए बुद्धि की खोज करते हैं, जैसा कि भजनकार हमें याद दिलाता है कि संकट के समय में आप पर भरोसा करें और शरण लें। हम अपने दैनिक जीवन में मसीह की आशा और ज्योति को साझा करें और अपने आसपास के लोगों को आपका प्रेम और दया प्रदर्शित करें। सारी महिमा अब और सदा के लिए आपकी हो, आमेन।